नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बारे में। जिस तरह बहुत से फैंस अक्सर इस बात पे डिबेट करते हैं कि आयरन मैन ज्यादा पावरफुल है या बैटमैन, उसी तरह मॉन्स्टर वर्स के ये दोनों ही कैरेक्टर्स फैन के बीच डिबेट कराते रहते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन ज्यादा पावरफुल है, और जब ये दोनों पॉप कल्चर आइकन्स एक दूसरे से बैटल करेंगे तो इनमें से कौन जीतेगा। जैसा हम जानते हैं, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मॉन्स्टर वर्स की 4th फिल्म है, और जैसा इसके नाम से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इस फिल्म में ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ये दोनों पहली बार 1962 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म में भी हमें एक साथ दिख चुके हैं। हम इन दोनों ही कैरेक्टर्स को मॉन्स्टरवर्स में रिलीज हुई फिल्म्स में भी देख चुके हैं, और इन फिल्म से हमें ये आइडिया भी लग गया है कि ये दोनों टाइटन्स कितने पावरफुल हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों पॉप कल्चर आइकन्स के बारे में बात करेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है, और ये दोनों टाइटन्स जब आपस में टकराएंगे तो इनमें से कौन विनर होगा। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो इस वीडियो में बताई गई बातें अभी तक रिलीज हुई फिल्म्स पे ही बेस्ड होंगी, क्योंकि किसी भी फिक्शनल कैरेक्टर की पावर्स का अंदाजा लगाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, और लाइव एक्शन फिल्म में किस कैरेक्टर से कौन जीतेगा सब राइटर्स और डायरेक्टर्स पे ही डिपेंड करता है। तभी इस वीडियो में हम उन्हीं पॉसिबिलिटीज को लेकर बात करेंगे जो हमने लाइव एक्शन फिल्म्स में देखी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गॉडजिला के ओरिजिन और पावर्स के बारे में। गॉडजिला को 1954 में आई फिल्म गॉडजिला में इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद से ही गॉडजिला काफी फेमस हो गया था, जिसके बाद लगभग 36 फिल्म्स, वीडियो गेम्स, नॉवेल्स और कॉमिक बुक्स में गॉडजिला को दिखाया गया है। गॉडजिला को किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स का टाइटल भी दिया गया है, जैसा हमने 2019 में रिलीज हुई फिल्म के टाइटल में भी देखा था। गॉडजिला को ज्यादातर एक बहुत बड़े, विनाशकारी और प्राचीन काल के एक सी मॉन्स्टर के तौर पे दिखाया जाता है, जो न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से नींद से जागा है, और इसी न्यूक्लियर रेडिएशन से गॉडजिला को उसकी पावर्स और एबिलिटीज भी मिलती हैं। गॉडजिला की सबसे पावरफुल एबिलिटी है एटॉमिक हीट बीम, जिसे एटॉमिक ब्रेथ भी कहा जाता है। गॉडजिला अंडर वाटर सांस ले सकता है, उसके पास इमेंस स्ट्रेंथ एंड वाइटलिटी है, साथ ही साथ वो अपने किसी भी डैमेज बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकता है। गॉडजिला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को भी झेल सकता है, तो नॉर्मल वेपन्स का उस पर कुछ खास असर नहीं होगा। गॉडजिला की हाइट हर फिल्म में चेंज की जाती है, जैसे 2019 में आई फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में ये अप्रॉक्स 393 फीट का दिखाया गया था, जबकि गॉडजिला प्लेनेट ऑफ द मॉन्स्टर्स एनिमेटेड फिल्म में इसे अप्रॉक्स 984 फीट का दिखाया गया था, जो अभी तक दिखाए गए सभी वर्जन्स में से सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं किंग कॉन्ग के बारे में। किंग कॉन्ग को 1933 में आई फिल्म किंग कॉन्ग में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये फिल्म भी अपनी रिलीज के साथ ही हिट हो गई थी, और इसकी सक्सेस को देखते हुए उसी साल एक सीक्वल भी रिलीज किया गया। इसके बाद हमने किंग कॉन्ग को काफी सारी लाइव एक्शन फिल्म्स में देखा। किंग कॉन्ग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल भी मिला है। 1962 में आई फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जापानीज स्टूडियो टोहो के अंडर बनी थी, जिसमें गॉडजिला एक विलन के तौर पे दिखाया गया था। लेकिन अब जो मॉन्स्टर यूनिवर्स चल रही है वो लेजेंडरी स्टूडियो के अंडर है, और इसमें गॉडजिला विलन नहीं है। ओरिजिनल फिल्म में किंग कॉन्ग के पास इलेक्ट्रिकल पावर्स होती हैं। वो किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स जैसे पावर लाइन से इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ कर सकता है, जिससे वो और भी पावरफुल हो जाता है, और वो इस इलेक्ट्रिसिटी को एक वेपन की तरह यूज कर सकता है। और कॉन्ग की इस एबिलिटी को उसका बेस्ट वेपन दिखाया गया था। लेकिन मॉन्स्टर वर्स में अभी तक कॉन्ग की ऐसी कोई पावर या एबिलिटी नहीं दिखाई गई है। किंग कॉन्ग की हाइट को भी हर फिल्म में चेंज किया जाता रहा है। किसी फिल्म में ये सिर्फ 25 फीट का होता है, तो किसी में 104 फीट। कॉन्ग स्कल आइलैंड फिल्म में कॉन्ग की हाइट 104 फीट दिखाई गई थी। तो ये था इन दोनों ही टाइटन्स का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटीज की कि अगर ये दोनों टाइटन्स आपस में लड़ेंगे तो कौन जीतेगा। तो जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि गॉडजिला और कॉन्ग की हाइट को ओवर द ईयर्स कई बार चेंज किया गया है, और हर मूवी में इनकी हाइट में काफी वेरिएशंस रखी गई हैं। तो इस वीडियो में इस बैटल को इक्वल रखने के लिए हम इन्हें मॉन्स्टर वर्स में दिखाए गए वर्जन्स को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, जिसमें एक तरफ गॉडजिला है जिसकी हाइट है लगभग 393 फीट, और दूसरी तरफ है कॉन्ग जिसकी हाइट है 104 फीट। हाइट को देखते हुए बात करूं तो यहाँ कॉन्ग के पास एडवांटेज है, क्योंकि उसकी हाइट कम होने की वजह से वो गॉडजिला से ज्यादा फास्ट अटैक कर सकता है। किंग कॉन्ग एक से दूसरी जगह जंप करके गॉडजिला के अटैक से अपने आप को बचा सकता है। कॉन्ग अपने अटैक्स को प्लान कर सकता है, जबकि गॉडजिला ऐसा नहीं करता, वो बस अपने अपोनेंट से डायरेक्टली भिड़ जाता है। कॉन्ग स्कल आइलैंड फिल्म में हमने देखा था कि कॉन्ग अपने अपोनेंट के जॉज को फाड़ देता है, और उसकी ये टेक्निक इस फिल्म में काफी हेल्पफुल भी थी। लेकिन कॉन्ग की ये टेक्निक गॉडजिला पे काम नहीं करेगी, क्योंकि गॉडजिला के पास है उसका सबसे बड़ा हथियार यानी एटॉमिक ब्रेथ, जिसके अटैक से शायद ही कॉन्ग बच पाए। लेकिन 1960s में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म में कॉन्ग ने गॉडजिला के गले में एक पेड़ फंसा दिया था, जिससे वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ यूज नहीं कर पाया था, और ऐसी ही कोई टेक्निक उसे इस फिल्म में भी यूज करनी पड़ेगी ताकि वो इस अटैक से बच सके। इस फाइट का कंक्लूजन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ये बैटल कहाँ हो रही है। अगर ये सिटी में है तो ज्यादा एडवांटेज कॉन्ग के पास ही होगा, क्योंकि वो आसानी से बिल्डिंग पे चढ़ के गॉडजिला के हेड पे अटैक कर सकता है, और बिल्डिंग्स के पीछे छिपके उसकी एटॉमिक ब्रेथ से भी बच सकता है। लेकिन यही फाइट अगर किसी खाली मैदान में होती है तो इसका एडवांटेज गॉडजिला को मिलेगा। अगर हम पावर्स को कंपेयर करें तो कॉन्ग के पास गॉडजिला के मुकाबले इतनी पावर्स और एबिलिटीज नहीं है। कॉन्ग को गॉडजिला से जीतने के लिए अपनी इंटेलिजेंस और स्पीड पे ही डिपेंड रहना होगा, और अगर वो स्ट्रेटेजीज बना के गॉडजिला पे अटैक करे तो उसके कुछ चांसेस हैं कि वो इस बैटल को जीत जाए। कॉन्ग स्कल आइलैंड फिल्म में दिखाया गया था कि कॉन्ग फुली ग्रोन किंग कॉन्ग नहीं है, मतलब अभी उसकी एबिलिटीज और हाइट्स भी काफी बढ़ेंगी। लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपको बताया
बताया वो काफी नहीं होगी गॉडजिला को हराने के लिए। वहीं अगर हम बात करें गॉडजिला की, तो हमने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर फिल्म में देखा था कि गॉडजिला कितना पावरफुल है। वो गिडोरा जैसे टाइटन को हरा चुका है और जैसा मैंने आपको बताया कि वो ह्यूमन द्वारा बनाए गए सबसे पावरफुल वेपन यानी एटॉमिक बॉम्ब से भी नहीं मर सकता, बल्कि वो उसे और पावरफुल बना देता है। और हमने बर्निंग गॉडजिला भी देखा था जिसकी हीट लेवल्स इतनी ज्यादा थी कि उसकी गर्मी से आसपास की चीजें पिघल रही थी। और इस मोड में गॉडजिला पे गिडोरा के सबसे पावरफुल अटैक यानी ग्रेविटी बीम्स का भी कुछ खास असर नहीं हुआ था। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कॉन्ग की ब्रूट फोर्स का गॉडजिला पे कुछ ज्यादा असर नहीं होने वाला। अभी तक इस वीडियो में बताई गई बातों से भी आपको आइडिया लग गया होगा कि इन दोनों में विनर कौन होने वाला है। और मेरे हिसाब से जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो मुकाबला देखने वाला होगा। और मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि कॉन्ग इतनी आसानी से हार मानने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इन दोनों में से विनर गॉडजिला ही होगा। हो सकता है किंग कॉन्ग फैंस इस बात से एग्री नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी जैसा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि लाइव एक्शन फिल्म्स में ये सब राइटर्स और डायरेक्टर्स पे ही डिपेंड करता है। वो कैसी भी सिचुएशन क्रिएट करके किसी को भी विनर बना सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इस मॉन्स्टरवर्स में दिखाई गई इनकी पावर्स को ध्यान में रखते हुए या फिर रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे, तो भी मेरे लिए क्लियरली गॉडजिला ही विनर है। गॉडजिला को किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स का टाइटल भी दिया गया है, मतलब वो इस पूरी मॉन्स्टरवर्स में दिखाए जाने वाले टाइटन्स का किंग है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हो या कोई ऐसा फैक्ट जो मुझसे इस वीडियो में रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म 2021 में रिलीज होगी, तो देखते हैं इस फिल्म में हमें क्या सिचुएशन दिखाई जाती है और इन दोनों की बैटल में कौन विनर बनेगा। इस फिल्म को मॉन्स्टरवर्स की बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस भी कहा जा रहा है, क्योंकि उस फिल्म की तरह इसमें भी हमें दो फेमस पॉप कल्चर आइकन्स एक दूसरे के आमने सामने दिखेंगे। हालांकि बैटमैन वी सुपरमैन की तरह ही हो सकता है एंड में ये दोनों टाइटन्स भी दोस्त बन जाए और किसी अलग दुश्मन का सामना करें। और आपके हिसाब से इन दोनों टाइटन्स में से कौन विनर होगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।